हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी आप बीती। आज पूरे 13 दिन हो गए थे पल्लवी की सास को गुजरे और आज उनकी 13वीं थी। लोगों के सामने झूठे आंसू बहाते और उदासी का दिखावा करते करते पल्लवी ऊब चुकी थी। अब बस वो किसी तरह से इन सब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक ननद मीना ही तो बची थी, बाकी सारे रिश्तेदार तो जा चुके थे। इसलिए पल्लवी चाहती थी कि जल्दी से सास की वसीयत का भी खुलासा हो जाए। उसका बस चलता तो वो खुद ही देख लेती सास की तिजोरी खोलकर, पर चाबी के बारे में सिर्फ मीना को ही पता था। इसलिए मन मसोस के इंतज़ार करना पड़ा। मीना ने सबके सामने तिजोरी खोली। उसमें एक लिफाफा, वसीयत के कागज़ और जेवर थे। जेवर मीना के लिए और जायदाद पर तो बेटे का ही हक है, लेकिन ये लिफाफा बहू के लिए है। पर एक शर्त है, ये लिफाफा बहू मेरे पोते राज की शादी के 1 साल के बाद ही खोलेगी। पल्लवी को लिफाफे में कोई दिलचस्पी न थी। जायदाद तो उसके पति को मिल ही चुकी थी, लेकिन माजी ने मेरे लिए लिफाफे में क्या छोड़ा होगा, ये बात उसकी उत्सुकता को बढ़ा रही थी। वक्त गुजरता रहा। 6 महीने बाद राज की भी शादी हो गई। मंगनी तो उसकी सास सुमित्रा के जीते जी ही हो गई थी। बहू घर में आई तो पल्लवी ने चैन की सांस ली। अब वो बेटे राज और पति महेश की सेहत का ज़्यादा ख्याल रखने लगी। बार बार बहू को नसीहत करती, जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहू ने पहले राज के कान भरने शुरू किए और फिर पल्लवी की बातों को अनसुना करना, पलट कर जवाब देना तो जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। पल्लवी धीरे धीरे हर बात के लिए समझौता करती रही और वक्त अपनी गति से गुजरता रहा। एक दिन वो बैठी अपने अतीत के पन्नों को पलट रही थी। उसे आज अपनी सास सुमित्रा की बहुत याद आ रही थी। गुजरा हुआ वक्त मानो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी और सुमित्रा ने गैर ज़माने की सास बनने के बजाय उसकी माँ बनने की कोशिश की थी, मगर उसे तो वो हमेशा ही बुरी लगती थी। और आज जब वही सब पल्लवी की बहू उसके साथ कर रही है तो उसे इतनी तकलीफ़ हो रही है। सोचते हुए उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो याद आया कि कल राज की शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन बैंक जाकर लॉकर से वो लिफाफा निकाल लाई, पर सबके सामने खोलने के बजाय अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके अकेले में खोला। उस लिफाफे में सुमित्रा के इस्तेमाल किए कुछ पुराने रुमाल थे और वैसा ही एक लिफाफा भी था साथ में, जिसे देखकर उसके माथे पर सवालिया निशान बन गए। उसने खोल कर देखा, उसी तरह के कुछ नए रुमाल और एक पेपर चिट्ठी जिस पर लिखा, बहू, ये वो पुराने रुमाल हैं जिनसे मैं अपने आंसू पोंछती आई हूँ। महेश की शादी तुमसे होने के 1 साल के बाद से अपने जीवन की आखिरी सांस तक। और ये नए रुमाल तुम्हारे लिए हैं, जिनसे तुम अपने आंसू पोंछना। राज की शादी होने के 1 साल के बाद से अपनी मृत्यु पर्यंत तक। आज तुम समझ सकती हो मेरी आप बीती। सुमित्रा। उस चिट को पढ़कर उसके आंसू टप टप करके बरसने लगे और उसमें से एक रुमाल
निकाल कर पल्लवी ने अपने आंसू पोंछ लिए। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.